मान के चलिए आपसे कोई 5 लाख रुपए मांग रहा है और आपसे ये बोल रहा है कि मैं आपको कुछ दिन के अंदर में लौटा दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करो। ना कोई वहां पे एग्रीमेंट हो रहा है, ना कोई वहां पे प्रूफ दिखाया जा रहा है कि उस पैसे का वो कहां पे यूज करने वाला है, ना कोई आपको रिपोर्ट दिया जा रहा है। क्या आप उसको ये 5 लाख रुपए देने वाले हैं? ऑब्वियस सी बात है आप उसको नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उस पैसे का यूज कहां पे होने वाला है। ऐसे ही रोज अपने म्यूचुअल फंड्स के साथ आप कर रहे होते हैं। आज के टाइम में भारत का जो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज है वो लगभग 80 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। लेकिन शॉकिंग बात क्या है ना कि इनमें से मैक्सिमम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके फंड्स का डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीड करना होता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता क्या क्या है, कैसे उसको समझना होता है। इन सब चीजों के बारे में आइडिया है ही नहीं। और अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आगे चल के आप बहुत बड़ी गलतियां करने वाले हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि जो इस डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है वो लाखों रुपए का नुकसान बचा सकता है। आज की इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर नहीं रह जाएंगे, आप अपने पैसों के खुद ऑडिटर बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देने वाला हूं जो आप 2 मिनट में पढ़ के पता लगा सकते हैं कि आपका जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को समझदारी से चला रहा है या मार्केटिंग चल रही है। आज के टाइम का जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है वो 3 चीजें देख के पैसा इन्वेस्ट करता है। पहले का नाम है रिटर्न, दूसरे का नाम है फंड की रेटिंग और तीसरे का नाम है फ्रेंड की एडवाइस या किसी और की एडवाइस। अगर ये तीनों चीजें मैच कर जाती हैं तो लोग पैसा आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल के अंदर में 20% का CAGR दिया है, तो क्या गारंटी है कि वो आने वाले 5 साल के अंदर में भी 20% का CAGR देने वाला है? कोई गारंटी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, सेबी भी आपको बार बार चिल्ला के बोलती है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न को गारंटी नहीं करता है। तो फिर सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में कैसे हम एक म्यूचुअल फंड को चूज करें। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को रीड करना पड़ता है, और अगर आपने सही से डॉक्यूमेंट को रीड कर लिया ना तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आने वाले टाइम के अंदर में फंड कितना परफॉर्मेंस लाके दे सकता है। तो पहला डॉक्यूमेंट है SID यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये म्यूचुअल फंड का सबसे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। इससे आप अपने फंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, मतलब A to Z सब कुछ होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये बहुत ही बड़ा होता है, 150 पन्ने का होता है, 300 पन्ने का होता है, क्योंकि इसमें डिटेल में सब कुछ समझाया गया होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि इतना ज्यादा पढ़ेगा कौन। लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसान कर देता हूं। मैं जो आपको पॉइंटर्स बताने वाला हूं इसको जरूर रीड करिएगा। इस डॉक्यूमेंट में जाके अपने म्यूचुअल फंड का नाम सर्च करिए और आगे लिख दीजिए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो आपके म्यूचुअल फंड का SID आ जाएगा। तो पहली चीज जो आपको देखनी है वो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। फंड असल में करना क्या चाहता है, फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो लार्ज कैप में क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, आपको सब कुछ आइडिया होना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं पता आपके म्यूचुअल फंड का तो ऑब्वियस सी बात है आप एक गलत म्यूचुअल फंड को चूज करके बैठे हुए, क्योंकि हो सकता है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कुछ और हो और आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो। दोनों का ऑब्जेक्टिव मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड को क्विट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज SID के अंदर देखनी है वो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट आपको देखना है एसेट एलोकेशन। फंड अगर बोल रहा है कि 65 से लेकर 100% में इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूं या 80 से लेकर 100% में इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो फंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की है, और आप ये भी चेक कर पाएंगे क्या वो म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में 65 से लेकर 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है या उससे कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। तीसरा पॉइंट जो आपको देखना है ये रिस्क फैक्टर। देखिए यहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके फंड का रिस्क कितना है, जो कि मेरे हिसाब से सभी इन्वेस्टर्स को जरूर देखना चाहिए कि आपके म्यूचुअल फंड का रिस्क कितना है। अगर आपको यही नहीं पता है कि वो म्यूचुअल फंड किसके लिए बना हुआ है, कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, तो आप एक गलत म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिस्क फैक्टर जरूर चेक करिएगा SID के अंदर। एंड आखिरी चीज आपको देखनी है फंड मैनेजर। अब देखिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा तो कर देते हैं, लेकिन आपके पैसे को इन्वेस्ट कौन करता है? फंड मैनेजर। और अगर आपको उसी इंसान के बारे में नहीं पता है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, कौन कौन से फंड मैनेजर्स हैं, कब से मैनेज कर रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड को, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, अपने पूरे सेविंग को आप क्यों लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जब आपको पता ही नहीं है कि कौन आपके म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर है, वो कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो कब से आपके फंड को मैनेज कर रहा है। तो फंड मैनेजर की डिटेल को जरूर चेक करिएगा SID के अंदर में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर में SID दिखता कैसा है। तो एग्जांपल के लिए मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का SID लेकर रखा हुआ है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। आपको सबसे ऊपर स्कीम का नाम दिखेगा और टाइप ऑफ स्कीम दिखने वाला है कि ये कौन से टाइप का स्कीम है। उसके नीचे आपको रिस्क दिखता है जो कि ऑब्वियस सी बात है वेरी हाई होने वाला है। उसके नीचे म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन दिखेगी कि म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, इसका स्पॉन्सर कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम क्या है, इसका ट्रस्टी कौन है, इसका एड्रेस कहां पे, ये सब कुछ आपको यहां पे दिख जाएगा। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे उसके बाद आपको कंटेंट दिखने वाला है, इंडेक्स दिखने वाला है, और इंडेक्स के अंदर आपको सब कुछ दिखेगा। सबसे ऊपर आपको इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। इस स्कीम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहां पे दिखने वाला है। उसके बाद अदर्स डिटेल आता है, इसके अंदर आपको एनएबी दिख जाएगी, एनएफओ के एक्सपेंस दिख जाएंगे, एनुअल स्कीम रिकरिंग एक्सपेंस दिख जाएगा, एग्जिट लोड आपसे कितना चार्ज किया जा रहा है वो सब दिखने वाला है। इसके अंदर सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर आपको रिस्क फैक्टर्स दिखने वाला है, मतलब रिस्क कितना है फंड के अंदर। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, जैसे कि स्कीम कहां पे पैसा इन्वेस्ट करती है, इसका इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन क्या है। ऑब्वियस सी बात है, पारंपरिक बाहर के स्टॉक्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करता है, तो यहां पे भी वो दिखने वाला है। उसके नीचे आप यहां पे देखिए पीरियोडिक डिस्क्लोजर दिखेगा, एनएबी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, टैक्सेशन दिखेगा, राइट ऑफ यूनिट होल्डर क्या है ये भी दिखने वाला है। मतलब आपको ए टू जेड इस फंड के बारे में अगर डिटेल में नॉलेज इकट्ठा करना है तो आपको इस डॉक्यूमेंट को जरूर रीड करना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से ये बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होने वाला है, केवल यहां पे 72 पेज का ही डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए कौन कौन से पॉइंट्स को रीड करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट है किम, यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। मान के चलिए आपके पास 200 पन्ने पढ़ने का टाइम नहीं है, मतलब जो एसआईडी के अंदर 100 पन्ना, 150 पन्ना, 200 पन्ना होता है, अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक समरी की तरह बता दिया जाए, तो आप किम को पढ़िए, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को पढ़िए। ये एसआईडी का एक शॉर्ट वर्जन होता है, मतलब छोटा वर्जन होता है, इसके अंदर समरी की तरह आपको शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ बता दिया गया होता है। एक बार मैं आपको किम को दिखाता हूं कि किम कैसा दिखता है। तो दोबारा मैंने पराग पारिक के की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को लिया है। इसके अंदर आपको शुरू में म्यूचुअल फंड के बारे में दिखेगा कि म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है, वही आपको सेम चीज दिखने वाला है एसआईडी के अंदर वाला, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद आपको रिस्क दिखने वाला है, एंड उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको फंड के बारे में दिखेगा कि स्पॉन्सर कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, ट्रस्टी कौन है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपका शुरू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा एसेट एलोकेशन, आपके पैसे को कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इस फंड की स्ट्रेटजी क्या है, यहां पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिस्क प्रोफाइल दिखने वाला है, कितना रिस्क होने वाला है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सब कुछ यहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्लान्स का ऑप्शन है, डायरेक्ट प्लान कितने हैं, रेगुलर प्लान कौन कौन से, यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एनएबी के बारे में जानकारी मिलेगी कि एनएबी आपको कब मिलेगी, कितना मिलेगी, आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप कम से कम कितने पैसे से इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में 1000 रुपए, 1000 से कम की आप एसआईपी नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको रिडेम्पशन रिक्वेस्ट के बारे में बताया जाएगा कि अगर आप इसके अंदर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं तो कितने दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको आईडीसीडब्ल्यू के बारे में जानने को मिलेगा, मतलब जो डिविडेंड वाले फंड्स होते हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद फंड मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, कितने फंड मैनेजर हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं सारे फंड मैनेजर हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, यानी कि इस फंड का परफॉर्मेंस क्या है पिछले 1 साल का, 2 साल का, सब कुछ यहां पे देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको लोड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब कि एग्जिट लोड कितना चार्ज किया जाएगा ये आपको यहां पे जानने को मिलेगा। उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है इस म्यूचुअल फंड के, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको कोई भी ऐप नहीं बता रहा होता है। किसी भी ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको रिकरिंग एक्सपेंस नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे केवल एग्जिट लोड बता दिया जाएगा कि 1% का है, 2% का है। यहां पे डिटेल में आप जान पाएंगे कि आपके पैसे को कहां पे काटा जा रहा है, कहां पे चार्ज आपका कट रहा है। तो कुछ ऐसा की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिखता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहां पे समझाया गया होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एसएआई, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए एसआईडी के अंदर, किम के अंदर आपको यह बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे काम करती है। एसएआई के अंदर आपको यह बताया जाएगा कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम के पीछे जो फंड हाउस है वो कैसे काम करता है। एग्जांपल के तौर पे पराग पारिक एएमसी के अंडर में आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक लिक्विड फंड, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। तो जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम होते हैं, एग्जांपल के लिए पराग पारिक का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एसआईडी भी होगा और किम भी होगा। लेकिन जो एसएआई होता है ये पूरे फंड हाउस का होता है, मतलब पूरा जो फंड हाउस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके बारे में आपको यहां पे जानकारी मिलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से हर एक इन्वेस्टर को जरूर रीड करना चाहिए। अगर आप किसी भी एएमसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस एएमसी के बारे में आपको जानने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप एसएआई को रीड करते हैं तो आप जिस एएमसी के अंदर पैसा दे रहे हैं उसका स्पॉन्सर कौन है इसके बारे में जानने को मिलेगा, ट्रस्टी कौन है इसके बारे में जानने को मिलेगा, उस म्यूचुअल फंड एएमसी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है ये आपको जानने को मिलेगा। अब सवाल निकल के आ रहा है कि इन्वेस्टर को आखिर में ये सब क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों एसएआई पढ़ना चाहिए। तो सिंपल मैं आपको जवाब देने वाला हूं। जो एसआईडी होता है वो फंड का प्रोडक्ट मैनुअल होता है, लेकिन जो एसएआई होता है ये फंड हाउस का क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट होता है। तो फिर से मैंने पराग पारिक का एग्जांपल लिया है, यहां पे दिख रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे ऊपर आपको फंड का नाम दिखेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम दिखेगा और ट्रस्टी कौन सा है उसके बारे में जानने को मिलेगा। उसके नीचे अगर आप आएंगे इसके कंटेंट के अंदर में तो आपको असली चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे ऊपर दिखेगा इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड ट्रस्टी कंपनी। अगर आपको डिटेल में स्पॉन्सर के बारे में, एसेट मैनेजमेंट के बारे में, ट्रस्टी के बारे में, कस्टोडियन के बारे में, आरटीए के बारे में, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। ये जानना
आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम लोग या 99% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं इनको पता ही नहीं होता है कि स्पॉन्सर किसको बोलते हैं, ट्रस्टी किसको बोलते हैं, कस्टोडियन किसको बोलते हैं, इसके बारे में आइडिया ही नहीं होता है। तो कमेंट में जरूर टाइप कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको स्पॉन्सर, ट्रस्टी के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में जानने को मिलेगा। सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से, कस्टोडियन हो गया, आरटीओ हो गया, लीगल काउंसिल हो गया, फंड अकाउंटेंट हो गया, कलेक्शन बैंकर्स हो गए, इसके बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद आपको रिस्क फैक्टर के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद टैक्स, लीगल और जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानने को मिलेगा। यहां पे देखिए राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर ऑफ द स्कीम, मतलब इस स्कीम के जो यूनिट होल्डर है यानी कि आप, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, इसके बारे में जानने को मिलेगा। एंड जैसे आप और नीचे आएंगे तो आपको डिस्क्लोजर यहां पे देखने को मिलेगा। फंड का डिस्क्लोजर क्या है, मतलब कुल मिला के फंड हाउस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलने वाली है। ये कोई स्कीम की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पूरे फंड हाउस का पूरा फंड हाउस जो है ना उसके बारे में आपको जानने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से हर एक इन्वेस्टर को जरूर रीड करना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड का SAI। अगला डॉक्यूमेंट है फैक्ट शीट। अगर मेरे को किसी एक डॉक्यूमेंट को चूज करना हो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानकारी के लिए तो मैं फैक्ट शीट को चूज करने वाला हूं। ये बहुत ही अंडररेटेड डॉक्यूमेंट होता है, इसको कोई रीड ही नहीं करता है और इसके अंदर सबसे मेन इंफॉर्मेशन होता है कि फंड की टॉप होल्डिंग क्या है, फंड के फंड मैनेजर्स कौन कौन से हैं, फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, फंड के पिछले 1 साल 2 साल 5 साल जब से फंड स्टार्ट हुआ है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ आपको फैक्ट शीट के अंदर देखने को मिलता है। हम झूठ मूठ का ऐप में भटकते रहते हैं कि इस ऐप में जाकर देख लेंगे, उस ऐप में जाकर देख लेंगे कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। आप सीधा म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाइए, फैक्ट शीट सर्च करिए और फैक्ट शीट के अंदर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि फैक्ट शीट दिखता कैसा है। तो दोबारा मैंने पराग पारिक का एग्जांपल लिया है। तो जैसे आप पराग पारिक के फैक्ट शीट को ओपन करते हैं आपको मई 2026 का आपको फैक्ट शीट देखने को मिलेगा, मतलब पिछले महीने का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पराग पारिक के जितने म्यूचुअल फंड्स हैं आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं फ्लेक्सी कैप, टैक्स सेवर, लार्ज कैप, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, आर्बिट्रेज फंड और लिक्विड फंड। इन सभी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर भी आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप नीचे आते हैं सबसे ऊपर आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप दिखता है। अब यहां पे आप देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में क्या क्या दिखाया गया है। सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ फंड दिखेगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ स्कीम, डेट ऑफ अलॉटमेंट, फंड मैनेजर कौन कौन से हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा, AUM कितना अभी के टाइम में वो जानने को मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज किया जा रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, ये सब आपको इस साइड में देखने को मिल रहा है। इस साइड में अगर आप आएंगे तो इस साइड में आपको यहां पे देखिए इंडस्ट्री एलोकेशन, कौन कौन से इंडस्ट्री के अंदर, कौन कौन से सेक्टर के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, ये जानने को मिलेगा। देखिए यहां पे बैंक के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगभग 20% का वेटेज है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहां पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है कि नहीं कर पाया है, इंसेप्शन से लेकर अभी तक कितना परफॉर्मेंस दिया है, जो कि लगभग 18% का आपको CAGR देखने को मिल रहा है। और नीचे आएंगे तो आपको यहां पे देखिए रिस्क देखने को मिलेगा, बीटा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, शार्प रेशियो कितना है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना है, ये सब आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। और नीचे आएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि कौन कौन से कंपनीज के अंदर आपके पैसे को ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, जो कि यहां पे देखने को मिल रहा है। और कंपनीज भी हैं, उसके साथ साथ कॉमर्शियल पेपर्स भी हैं और यहां पे ट्रेजरी बिल्स भी हैं, मतलब सब कुछ, मतलब जो भी होल्डिंग है, होल्डिंग के अंदर जहां भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है सब कुछ यहां पे देखने को मिल रहा है, कितना पैसा कहां पे डाला जा रहा है। और एंड में अगर आप आएंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए कि नहीं कर पाया है। अगर आप इसके अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, या 1 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, तो आज उसका परफॉर्मेंस कितना होता, बेंचमार्क का कितना होता, निफ्टी 50 का कितना होता, सब कुछ यहां पे कंपेयर करके आपको बता दिया गया है। तो आपको खुद कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहां पे रोलिंग रिटर्न भी देखने को मिल रहा है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको फैक्ट शीट ओपन करना है और आपको दिख जाएगा कि आखिर में रोलिंग रिटर्न कितना है इस म्यूचुअल फंड का। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखाए जाते हैं फैक्ट शीट के अंदर में, जो कि मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को जरूर देखना चाहिए। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट ओपन करिए और सब कुछ देखिए कि रिटर्न कैसा है, रिस्क कैसा है, आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलने वाली है। एंड जो आखिरी डॉक्यूमेंट है इसका नाम है पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। अब देखिए म्यूचुअल फंड हर महीने अपने होल्डिंग को डिस्क्लोज कर रहे होते हैं कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, आखिर में कौन से बदलाव किए गए होल्डिंग के अंदर में, पिछले महीने यानी कि मई महीने के अंदर में कौन से बदलाव किए गए थे म्यूचुअल फंड के अंदर, ये बताता है पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपको पता लगाना है कि कौन से स्मॉल कैप कंपनी को ऐड किया गया है, कौन से स्मॉल कैप कंपनी को बाहर निकाला गया है, तो अगले महीने फंड का पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर में डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी चीजें रीड करनी होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, इन 5 डॉक्यूमेंट को जरूर रीड करना शुरू करिए, अपने म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स को जरूर रीड करिए। आज ही सर्च करिए अपने म्यूचुअल फंड की SID को, SAI को, किम को और सबसे इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट शीट को या
पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर को जरूर चेक करिए एक बार और रीड करना स्टार्ट करिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको एसआई में जो भी चीजें जैसे ट्रस्टी हो गया, स्पॉन्सर हो गया, कस्टोडियन हो गया, आरटीए हो गया, या फंड मैनेजर किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में काम करता है, इसके अंडर में कौन कौन से लोग होते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है ना तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप म्यूचुअल फंड के एग्जाम को देते हैं ना, एनएसएम सीरीज 5 एग्जाम को देते हैं, उस टाइम पे ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।